के लिए अब हमारे साथ मैनहाटन वेंचर पार्टनर्स के संतोष राव भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पिछले 2 दिनों में हुए हैं। इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव खबर, लेकिन फिर भी यूएस और चाइना में जो टेंशन्स है वो अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं इन सभी डेवलपमेंट्स को और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर किस तरह का दिखेगा? था, आई थिंक उससे ज्यादा कुछ मत लीजिए, क्योंकि ये तो इट वाज अ बाउंस। ये टिपिकली हिस्टोरिकली भी देखें तो ये होता है, व्हेन द मार्केट ड्रॉप्स सो मच, थोड़ा बाउंस तो होता ही है। सम से कि ओवर अ ईयर 26% भी ऊपर जा सकता है। यू सॉ दैट इन 2007 8 1987, ये तो ऊपर नीचे तो होता ही है वो, क्योंकि दिस वाज स्टीप बाउंस। बट आई थिंक अंडरनीथ दिस ट्रेडिंग एक्टिविटी एक बहुत कुछ सीखने को मिला कि देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन डू, एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए। बॉन्ड मार्केट ने प्रीटी मच फेड का काम कर दिया कि you have to be very careful when bond prices were going up so much, dollar was falling। तो वो एक उसी वजह से ट्रम्प ने वो रिवर्स करी अपनी वो जो उसके प्लान था, नॉट बिकॉज ही वांटेड टू, बिकॉज ही हैड टू। आई थिंक दैट वाज अ बिग थिंग। सो अभी भी आगे जाके 10% इज गुड। मैं तो पहले से वही बोल रहा था कि 10% अक्रॉस द बोर्ड इज डिफेंसिबल। ओके, यहाँ पे एंड दे कैन नेगोशिएट, यहाँ पे फ्रिंजेस में कहाँ वायलेशन हो रहा है क्या, but 10% you can live with it meanwhile. But whatever he had, the reciprocal tariff was totally unreasonable. It would not have stood the time. तो I think तो देखना पड़ेगा, कल भी गिरेगा मार्केट, क्योंकि ये तो वॉलेटिलिटी होने वाला है और नीचे, और फिर टेस्ट करेगा सेकंड टाइम, विच होता ही है वो। एंड दिस इज अ रिसेशनरी मार्केट, इज अ बेयर मार्केट राइट नाउ। तो ये सब ऊपर नीचे होने वाला है, वॉलेटिलिटी तो बहुत होने वाली है अभी। आपने दो चीज़ें कही संतोष सर। पहले तो गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह रहे हैं कि वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी, दूसरा रिसेशन वाला मार्केट है। सर अगर मैं इंडिया की ही सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो क्या 90 डेज सिर्फ टेबल पे बिठा के नेगोशिएशन करने के लिए दिए गए हैं, या फिर अब 90 डेज के वापस 26% आ जाएगा? या आई मीन अभी तो प्लान तो है 90 डेज के बाद फिर इल गो बैक, बट वो 90 डेज में नेगोशिएट करने वाले हैं। तो सब आई मीन इट विल बी वेरी टारगेटेड एंड कंट्री बाय कंट्री। तो आई थिंक इट विल बी मोर सिस्टमैटिक, एंड शायद कुछ भी ना हो टैरिफ। अगर सब फेयर चल रहा है तो आई थिंक he said he will compromise in some areas if things are fair, but at the base of it he wants everyone to negotiate। I think वही हो रहा है। तो आई थिंक इंडिया के साथ भी वही होने वाला है। आई थिंक इंडिया हैज बीन प्रोएक्टिव, तो आई थिंक उनको इतना 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 इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है 90 डेज में। आई थिंक दे कैन एडजस्ट, दे कैन कम टू अ कॉमन पॉइंट। तो वैसा ऐसा वैसा होप है, एंड वैसा एनालिसिस है यहाँ पे कि सम कंट्रीज विल बी ओके, बट देयर आर सम वायलेटर्स। बट चाइना इज अ बिग मार्केट, तो चाइना का जो टैरिफ बढ़ाया है वो असर पड़ने वाला है हाईटेक कंपनीज में, और ऑल द प्रोडक्ट्स जो आते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी सम डिसरप्शन, तो मार्केट इज गोइंग टू सी दैट। तो वही है प्रॉब्लम, देखना है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं नहीं अक्रॉस द बोर्ड। तो गुड, इट्स नॉट हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड, बट चाइना इज अ बिग मार्केट, तो वो उससे थोड़ा तो असर पड़ने वाला है, और इंडिया पे शायद नहीं, इतना नहीं। So within 90 days, hopefully there will be a good negotiated tariff regime between the two countries, India and America, and we can live with that. So I think that's the hope. ठीक है संतोष सर, मैं आपकी इस पूरे चर्चा को जरा समराइज कर देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को पता लग जाए। पहला, आप कह रहे हैं कि इंडिया एक अच्छा नेगोशिएशन कर सकता है, प्रोएक्टिव रहेगा तो बात बन सकती है और इंडिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। आपने कहा जो चाइना के ऊपर टैरिफ है ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये डिमांड सप्लाई और पूरी डिस्टर्ब कर सकता है। तीसरा पॉइंट आपने बताया कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी। चौथा पॉइंट आपने बताया कि मार्केट के अंदर, स्पेशली यूएस मार्केट्स के अंदर रिसेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं। आपने ये भी बात भी बताया कि अभी 90% चांसेस हैं, जो 90 डेज जो दिए गए हैं टिपिकली ये नेगोशिएशंस के लिए दिए गए हैं। ये बात आपसे मेरे को अब रफ सब समझ में आई है। बस एक लास्ट में चलते चलते पॉइंट्स आपसे वन लाइनर फॉर्म में जानना चाहता हूँ सर। क्या यूएस मंदी में जा रहा है, मंदी में जा चुका है, या फिर मंदी में जाएगा? मंदी यानी रिसेशन, मंदी का मतलब रिसेशन है यस, क्या? मंदी यानी रिसेशन। हाँ, रिसेशन में
नहीं, आई थिंक Yes, yes, रिसेशन जैसे लग रहा है, अभी अभी गया नहीं है रिसेशन। रिसेशन का डेफिनेशन है कि 2 consecutive क्वार्टर्स ऑफ जीडीपी डिक्लाइन। अभी नहीं हुआ है, वो देखना, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर का देखेंगे जीडीपी रीडिंग। मार्केट अभी, लेबर मार्केट इज स्टिल गुड, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आर स्टिल लो, सेंटिमेंट जरा वीक हो रहा है, बट क्रेडिट कार्ड डेट इज स्टिल काइंड ऑफ स्टेबल। सो अभी रिसेशन में तो नहीं है, पर लोगों को लग रहा है कि शायद जाएंगे। और फेडरल चेयरमैन ने वही बताया कि मेरे को वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन पे कंट्रोल लाना है, क्योंकि वो एंकर करना है उसको। क्योंकि अगर सब लोग समझें कि रिसेशन में जा रहे हैं, तो अगर इवन इफ यू आर नॉट देयर, सब लोग कम कर देंगे खर्चा, और वो रिसेशनरी लगेगा, एंड इट विल फीड ऑन इटसेल्फ। तो आई थिंक वो दैट्स द मेन थिंग। अभी नहीं है रिसेशन, बट आई थिंक लग रहा है कि उस तरफ जा रहा है, इफ ऐसा वॉलेटिलिटी चलते गया और पीपल गेट नर्वस। ठीक है, तो ये नजरिया ग्लोबल मार्केट पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा और इंडियन मार्केट्स पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा। संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए।